पहन कर दुआ फरमाते हैं। आज हम जानते हैं उस लिबास मुक़द्दस के बारे में, उस लिबास गौसिया के बारे में जिसको सरकार कायदे मिल्लत पहन कर आते हैं। सबसे पहले आपके सर पर एक टोपी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं रईस कौसर कादरी मधुबनी बिहार से आज मैं एक खानकाही वीडियो के ताल्लुक़ से कुछ गुफ्तगू करने के लिए आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। आपने भी कहीं न कहीं उस वीडियो को देखा ही होगा जो एक सैयदज़ादा अपने उस्साक के कंधे पर पालकी पर सवार होकर उस्साकों के दरमियान कुछ उस्साक उन्हें घुमा रहे हैं ताकि दिगर जो दूर दराज जो उनके आशिक और दीवाने खड़े हैं वो आसानी के साथ ज़ियारत कर लें। इसमें कहीं से कोई ख़राबी और कोई बुराई नज़र नहीं आ रही है, कोई इस्लाम की ऐसी रुकन को ढाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे चिंटू है हमारे समाज में भी, कुछ हमारे कौम में भी इस तरह के लोग हैं जो देखने से मुसलमान मालूम होते हैं, लेकिन उसे सिवाय नफ़रत करने के, सिवाय निगेटिविटी फैलाने के, सिवाय कमियां तलाश करने के और कुछ नज़र नहीं आता। जब इस वीडियो को सोशलाइज किया गया, जब लोगों ने देखा तो अपने बड़ी मोहब्बत के साथ देखे, ज़ियारत किए, क्योंकि उसमें बात ही कुछ ऐसी थी। और वो क्या बातें थी, क्या इसमें सबसे बड़ी ख़ास बातें नज़र आ रही थी जो लोग इस कदर टूट करके देखने के लिए बेचैन बेकरार हुए, तो इसकी मैं मुकम्मल तफसील आगे बताऊंगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इंशाअल्लाह घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक बात को बता कर के आपके सामने से जाऊंगा कि आपका हस्ब नसब क्या है, और उस हस्ब नसब के बुनियाद पर अगर कोई आशिक अपने महबूब को कांधे की सवारी दे, कोई आशिक अपने महबूब को पालकी की सवारी दे, तो फिर इसमें बुराई क्या है, इसमें कौन सी ऐसी कमियां नजर आने लग गई लोगों को कि उनके पेट में दर्द महसूस होने लग गया। मेरे अजीजों, आइए सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के अंदर में आपको हुजूर महमूद अशरफ कोछौछवी रज़ियल्लाहु आली व नूरानी इनकी कुछ झलकियां, यानी कि इनकी कुछ बायोग्राफी जो साहिबे वीडियो है जो उसमें बताने की कोशिश किया है। आगे मैं भी बहुत कुछ बताऊंगा इंशाअल्लाह। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप स्क्रीन पर जिस मुक़द्दस शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये हुजूर कायदे मिल्लत जानशीन सरकार मखदूम सिमना सैयद महमूद अशरफ अशरफी अल जिलानी है, जो हर साल उर्स मखदूमी के मौके पर लिबास गौसिया पहनकर दुआ फरमाते हैं। आज हम जानते हैं उस लिबास मुक़द्दस के बारे में, उस लिबास गौसिया के बारे में जिसको सरकार कायदे मिल्लत पहन कर आते हैं। सबसे पहले आपके सर पर एक टोपी होती है जो हुजूर हम शबीह गौसे आज़म सरकार आला हज़रत शफ़ी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान की है। उसके बाद कुलाह मुबारक है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की है। फिर जुब्बा शरीफ जो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का है। कंटोब शरीफ जो सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। पटका शरीफ जो आप अपने कमर पर बांधते हैं वो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का है। आप हाथ में जो आसा मुबारक देख रहे हैं, यह आसा मुबारक मखदूम जहाँ सगदी सरकार हज़रत मखदूम शेख शराफुद्दीन अहमद यहया मनीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का है। और सीने पर जो कपनिये मुबारक है यह हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा का है। और तस्बीह मुबारक हुजूर आला हज़रत शफ़ी मियां अलैहि रहमत व रिज़वान का है। ये वो मुक़द्दस तबर्रुकात है, ये वो लिबास गौसिया है जिसको हर उर्स मखदूमी के मौके पर सैयद महमूद अशरफ अशरफी अल जिलानी ज़ेब तन फरमा कर दुआ फरमाते हैं, और उस दुआ में पूरी दुनिया से लोग हाजिर होते हैं और दुआ में शरीक होते हैं। आपने वीडियो देख लिया, इसके अंदर में कितनी सारी तबर्रुकात जो हुजूर सैयद महमूद अशरफ साहब कोछौछवी जो आप ज़ेब तन किए हुए हैं, वल्लाह बिल्लाह तल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि खानकाह मखदूम अशरफ के जो सज्जादगान हैं और इनकी दयार में जो बुज़ुर्गान दीन की जितनी तबर्रुकात आज मौजूद है, हिंदुस्तान के किसी और खानकाह में इतने कसरत के साथ, इतनी ज़्यादा तादाद में तबरुकात बुज़ुर्गान दीन, तबरुकात अइम्मा, तबरुकात अहले बैत अतहार नहीं दिखाई देते, नहीं मिलते हैं। ये शरफ है,
मखदूम अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के औलादों और ख़ानदान वालों के ऊपर जो इतनी सारी तबरुकात उनके पास हैं, और इनके तसलसल से आज पूरी दुनिया के मुसलमान मुशर्रफ हो जाते हैं, मुस्तफ़ीज़ हो जाते हैं। मेरे अजीज़ों, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। वो फौरन अपनी नफरत की दुकान खोलने के लिए वो आ जाते हैं और नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं, और उल्टा हमें कहते हैं ये है हमारे वाले अंधभक्त, ये है हमारे दरमियान इस तरह के लोग जो है अपने कांधे पर सवारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, क्या ये आज की पहली तारीख है? आए मैं उस तरफ मैं बाद में जाऊंगा। सबसे पहले आपकी ज़ात मुक़द्दसा की कुछ झलकियां आपके सामने में रख देता हूं, ताकि आपको समझ में आए ये बुजुर्ग हस्ती है कौन, इनका हस्ब नसब क्या है, इनका ख़ानदान कितना आला है। फिर जाकर के बात करने में मज़ा आएगी। आइए पहले सुनते हैं हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद अशरफ कछौचवी, हिंदुस्तान के मशहूर रूहानी और पेशवा सूफी माने जाते हैं, जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिला अम्बेडकर नगर में वाक़े कछौछा शरीफ से है। आप ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कौमी सदर रहे हैं जी। AIUMB के आप कौमी सदर हैं। ये आपकी हिंदुस्तानी सियासी बुनियाद पर, असली बुनियाद पर ये आपका स्टेटस है, ये आपका पोजीशन है। उसके अलावा आपकी जो तारीख़ पैदाइश जो हमें मिलती है, अगर इसमें अगर आप लोगों को कहीं और कोई जानकारी मिले तो आप बता सकते हैं। जहाँ तक हमारी रसाई गई है, आपकी तारीख़ पैदाइश 5 जुलाई 1966 ईस्वी को कछौछा शरीफ में हुई। आपका ताल्लुक सिलसिले अशरफिया से है, और आप खानकाह अशरफिया सरकार कला के अजीम बुजुर्गों में से हैं। दीनी, समाजी, मिली खिदमत ऑल इंडिया मशाइख बोर्ड के ज़रिए से आप करते हैं। आपने हिंदुस्तान में सूफी सुन्नी मुसलमानों की इस्लाह और इत्तिहाद के लिए एक तहरीक की बुनियाद रखी, और उसके कौमी सदर के हैसियत से खिदमत अंजाम देते रहे और दे रहे हैं। उनके अलावा आप हमेशा तालीमी और फलाही सरगर्मियां में मसरूफ रहते हैं। मुल्क भर में हज़ारों आपकी तहरीकें चलती हैं, हज़ारों आपके जो है दीनी खिदमत से लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। और सबसे अहम आपकी ज़िंदगी का जो कामयाबी मंजिल रहा, वो जामिया सिद्दीकिया के नाम पर आपकी दरसगाह रही, जो आज भी चलती आ रही है, और आपकी सरपरस्ती जामिया सिद्दीकिया का आप करते आ रहे हैं। उसके अलावा आप दीनी मजीद दरसगाहों के आप सरपरस्त सदर रहे हैं और आज भी हैं। उसके अलावा रूहानी फैज़याब आपसे दुनिया भर के लोग होते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, उनके अलावा दिगर तकरीबात जलसा, तकरीबात महफिल और दिगर आप सूफीज़म के महफिलों में भी जाकर के आप अपने फयूज़ व बरक़ात से अपने उश्शाक़ को माला माल फरमाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आपका शजरा नसब इंतहाई मोतबर और जलील क़द्र है, जो मखदूम मज़ार कछौछा जो हुजूर मखदूम अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी और पीर तरीक़त सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता हुआ बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब से जाकर के मिलता है। ये आपका शजर नसब मुख्तसरन मैंने बयान कर दी है, आप इसको ज़रा गौर करें कि कितना खूबसूरत रिश्ता है, कितना प्यारा ये रास्ता है कि आपका रास्ता हुजूर मखदूम अशरफ कछौचवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से होते हुए सरकार हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से गुजरता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन से जाकर के मिलता है, जो हजरत अली करमुल्लाहुल वजहुल करीम के आप साहबजादे हैं। मेरे अजीज़ों, ये इतना प्यारा रिश्ता, इतनी प्यारी निस्बत, भला ये निस्बत हमारे और आपके दरमियान अगर है
تو پھر ہم उनकी एहतराम क्यों ना करें, उनकी इज्जत क्यों ना करें. वैसे भी तो सैयदों की इज्जत क्या कहना. अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर. हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का. मेरे अजीजों, हुजूर सैयद महमूद अशरफ कोछोछवी जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, जिनकी आप वीडियो देख रहे हैं, इनका जो नसब है वो ये है कि आपके वालिद माजिद सैयद महबूब अशरफ और वालिदा माजिदा सैयदा नजमा खातून और आपके दादा हुजूर सैयद मकबूल अशरफ, और फिर आप के पीरो मुर्शिद जहां हमेशा आप कश्फ में रहा करते थे, जहां से आपने रूहानी फैज आपने लिया, वो है आपके पीरो मुर्शिद मखदूम कायनात गौसुल आलम हुजूर मोहम्मद इजहार अशरफ कोछोछा, जो बसिलसिला नसब मखदूम सिमनानी से जा करके मिलता है. मेरे अजीजों, ये है आपका शजर नसब, और आपके जो पीरो मुर्शिद है हुजूर सैयद इजहार अशरफ कोछोछवी, आप सैयद मखदूम अशरफ कोछोछवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भतीजे और उनके रूहानी और खानदानी जानशीन सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल आयन के नस्ल पाक से हैं. सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ईरान के बादशाह थे, जिन्होंने दीन की खातिर तख्तो ताज को छोड़ करके हिंदुस्तान तशरीफ लाए, और उनका नसब मुबारक हज़रत इमाम हुसैन के वास्ते से हुसैनी सादात में शुमार होता है. जिलानी निस्बतन आपके ख़ानदान का शजर नसब बगदाद शरीफ के सूफ़ी बुजुर्ग हुजूर गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी जाकर के मिलता है, इसलिए आपके नाम के साथ जिलानी या अल जिलानी लिखा जाता है. मेरे अजीज़ों, अब मैं आपको बताऊं कि क्या किसी ऐसे हस्ब नसब वाले जो सैयदुस सादात हैं, जो रसूल कायनात के ख़ानदान से जिनका रिश्ता मिलता और जुलता है, जो इमाम हुसैन से जिनका रिश्ता मिलता और जुलता है, जो सैयद ज़्यादा हैं, क्या हम उसे अपने कांधों पर न उठाएं? क्या उनको अपने कांधे पर उठा लिए तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया? बल्कि हम तो कहते हैं सैयद ज़ादों के कदमों की धूल हमारे सीनों पर हो, हमारे आँखों पर हो, हमारे चेहरों पर हो, और अगर उनके कदमों की धूल अगर हम लेने के लिए इस कदर बेचैनो बेकरार होते हैं, तो फिर वो वजूद हमारे कांधे पर सवार हो जाए तो फिर ये कितनी शर्फ की बात होगी. मेरे अजीज़ों, ये कोई गुनाह का काम नहीं है. जिस तरह लोग जो है अलग अलग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही ना अकल है, ना फहम है, वो आले रसूल के मर्तबा को नहीं समझता है. काश कि अल्लाह उसे हिदायत दे ताकि वो आले रसूल के रुतबा और मरातिब को समझ सके. मेरे अजीज़ों, और ये तो आले रसूल की फजीलत है कि हम आले रसूल निस्बतन जब इमाम हुसैन से उनका रिश्ता मिलता है तो फिर उनको हम अपने कांधे पर क्या हम पलके बिछाने के लिए तैयार हो जाते हैं. मेरे अजीजों, फिर मुबारकबादी की बात ये है कि वो वजूद, वो ज़ात जो सैयद महमूद अशरफ की है, उसके ऊपर अल्लाह अकबर कितनी सारी तबर्रुकात. हम उन तबर्रुकात को क्या हम इतना भी एहतराम न करें कि हम उन तबर्रुकात को अपने सीनों पर लेकर के चले, हम उन तबर्रुकात को अपने आंखों से लगा करके चले, हम उन तबर्रुकात को अपने गर्दनों, अपने शानों को हम सहारा दें, हम उन तबर्रुकात को अपने कांधों से लगा करके, उठा करके, बुलंद करके हम लेकर के चले. क्या हम एहतरामन इतना भी नहीं कर सकते? ये कैसे लोग हैं जो इन बुजुर्गान दीन के तबर्रुकात को अगर कोई इंसान अपने कांधे पर उठा करके लोगों की ज़ियारत की खातिर जा रहा है तो ट्रोल्ड कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, बिदअत कह रहे हैं, लानती कह रहे हैं, माज़अल्लाह. उसे जरा बराबर भी खबर नहीं कि हम बुजुर्गान दीन के उन तबर्रुकात को हम तौहीन कर रहे हैं, आले रसूल को हम चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं. जबकि कहा गया है कि आले रसूल, अल्लाह अकबर, जब कोई ऐसा काम जो शरीयत के बिल्कुल ही खिलाफ ना हो
तो मेरे अजीज़ों, हमें और आपको हुक्म नहीं है कि आले रसूल को हम टोके, आले रसूल को हम ट्रोल्ड करें। मेरे अजीज़ों, आले रसूल है, अगर बेअमल भी है मेरे अजीज़ों तो एहतराम हमारे और आपके ऊपर लाजिम व ज़रूरी है कि बेअमल आले रसूल को भी हम एहतराम की नज़र से देखें और उनको इज़्ज़त के साथ उनको बैठाएं, इज़्ज़त के साथ उनके साथ हुस्न सलूक करें। जी, और ये तो खानकाह मखदूम अशरफ के अजीम सज्जादा नशीनों में से एक सज्जादा नशीन है, आप उनके ताल्लुक से ऐसी बातें करते हो, शर्म नहीं आती है? कल क़यामत के दिन महबूब दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उनसे नजरें कैसे मिला पाओगे जब तुम उनकी औलादों के ताल्लुक से इस तरह की सोच रखते हो? मेरे अजीजों, ये गंदी सोच अपने पास रखे और जो आशिक आले रसूल हैं, जो आशिक अहले बैत है, उन्हें अपने इश्क के साथ अपने महबूब को अपने सीने और अपने कंधे से लगाने की आप रोक नहीं सकते हैं। उन्हें लगाने दीजिए, उन्हें अपने दिल कल्ब व जिगर के प्यास को बुझाने दीजिए। ये बड़ी सआदतमंदी की बात है, ये आप जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ समझने के लिए इश्क की आँख चाहिए, इश्क का आईना चाहिए, तब जा कर के दिखाई देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें अहले बैत अतहार का आशिक बना कर के रखे, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।